हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। तो आपकी स्टडी भी ठीक चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आऊँ मैथ की क्लास, और जो मैथ की क्लास होने वाली है बहुत ही स्पेशल वाली क्लास है। और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। कभी ये क्वेश्चन, कभी वो क्वेश्चन। तो मैं जो भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, वही करवाता हूँ प्रीवियस सेट वाले, या जो इस टाइम ट्रेंडिंग में हमारे क्वेश्चन मैथ के हो या हिंदी के हो वो चल रहे हैं, वही क्वेश्चन लेकर के आता हूँ बार बार तुम्हें। तो मैथ के क्वेश्चन ही हमारे जो है बार बार आते रहते हैं, जैसे एसएससी सीपीओ में, डाटा एंट्री में, या वनडे एग्जाम के जो एग्जाम होते हैं, जैसे फोर्थ लेवल के यूपी पुलिस के, सीआईएसएफ सीआरपीएफ वगैरह के। यूपी से रिलेटेड हो या सेंट्रल से रिलेटेड एग्जाम हो, हमें सबको जो है क्रैक करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। लेकिन क्वेश्चनों को करवाने से पहले एक बार मैं अवगत करवा देता हूँ आपको कि यूपी यूपी में जो यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी थी, इसका भी एग्जाम पास नहीं है। शायद जून से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आपकी उसकी प्रिपरेशन अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए। और जो हमारे पैट का जो एग्जाम हुआ उस पर, उसके आधार पे आप शोर्टेलाइज करे जाओगे। अब बात करते हैं सेंट्रल की। तो सेंट्रल की बात करूँ तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। आप ये ना सोचें कि एनटीपीसी की जो हमारी प्रोसेसिंग चल रही है तो उससे जो है इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। एग्जाम पास नहीं है आपका रेलवे ग्रुप डी का भी, ठीक है, तो उसकी भी अच्छी खासी प्रिपरेशन करें। तो उसके लिए भी, ग्रुप डी के लिए भी और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था अनुपात और समानुपात। और सेंट्रल में की बात करूँ तो सेंट्रल में भी एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। जो हमारी वैकेंसी है बहुत बड़ी मात्रा में, 80,000 वैकेंसी निकलेंगी इस साल। जो पिछले साल निकली थी एसएससी जीडी की वैकेंसी पिछली बार, तो वो निकली 26,000, लेकिन इस बार 80,000 वैकेंसी एसएससी जीडी की निकलने वाली है। तो आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें उसके लिए, तो बहुत ही बेस्ट ये हमारा टॉपिक पढ़ा रही है हमें, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक पे। तो आज मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैथ में, वो करवाने वाला हूँ विभाजित वाले। जैसे कोई अनुपात दे रखा और दूसरे अनुपात को गलती से उसमें ऐड करने पर, तो इन इसके आधार पर क्वेश्चन को कैसा करा जाता है। जैसे क्वेश्चन हमारा ये है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 555 रुपए की राशि है और ए कोमा बी कोमा सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित किया गया। लेकिन गलती से 4:5 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हो गई। ये हमारा क्या है, सी है। तो कर लो इसे सोल्व। बिल्कुल वही कंसेप्ट से बताऊंगा, बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा, ऐसा बताऊंगा कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। तो पहले इस अनुपात को सिंप्लीफाई कर लो। जैसे हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी था हमारा ये, तो इसे ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में निकाल लो। इसे सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। 1/4 अनुपात 1/5 और अनुपात 1/6, इसे सिंप्लीफाई कर लो। शायद आपको दिख नहीं रहा, हमको लिख देता हूँ मैं। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो। ए कॉमा बी कॉमा सी के मान को, 1/4 था, 1/5 था और 1/6 था। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कर लो। 4 का और 5 का 6 का एलसीएम निकालो, उससे पूरे पद को जो है मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 और 5 और 6 का एलसीएम कर जाएगा 60, तो इसको जो है 60 से पूरे पद को मल्टीप्लाई कर लो। अब जो ऐसा मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का। जो हमारे गलती से अनुपात को विभाजित करा गया है, इसमें हम कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये बटे में दे रखा था, इस अनुपात को हमने सिंप्लीफाई करा, इसे सोल्व करा। तो कर लो, 60 को काटो 4 से कितनी बार कटेगा, 15 बार अनुपात। फिर 60 को काटो 5 से कितनी बार कटेगा, 12 बार अनुपात। फिर 60 को काटो 6 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। ये जो हमारा मान निकल रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 15:12:10। ए का मान 15 और बी का मान 12 और सी का मान क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। सही है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो इसमें जो हमें मान निकालना होता है वो निकालना होता है हमें सी का मान निकालना है। तो सी का मान निकालो। जो जिस किसी का भी मान निकालना होता है उसका मान को ऊपर लिखो, नीचे लिखो अनुपातिक योग। जैसे 10/37 और टोटल हमारी राशि दे रखी है। तो इसमें क्या होता, कुल राशि हमारी 555 और हमें सी का मान निकालना है। तो सी का मान ऊपर लिखो, सी का मान क्या हमारा 10, ये हो गया सी का अनुपात, और बटे में जो लिखते हैं हम वो लिखते हैं अनुपातिक योग। अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता बी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई, तो बी का मान लगता है, बी का मान होता है 12, 12 लिखते हैं संख्या वो, 12 अनुपात बटे अनुपातिक योग, फिर 12/37 हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा इसमें सी का, तो 10 बटे और बटे अनुपातिक योग, तो कितना आ गया 10/37, ये आ गया 37। लेकिन इन सवालों में क्या होता है, कुल राशि ली, सी का मान लिखा और अनुपातिक योग हो गया, ये सी की राशि होगी डिफरेंस, और उस वाले पार्ट को हम घटा देते हैं, उस वाले अनुपात को हम घटा देते हैं जो अनुपात हमारा गलती से ऐड हो पड़ा है। जैसा सवाल में कहता है, लेकिन गलती से 4:5:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया, तो जो गलती से हमारा अनुपात विभाजित करा तो उसे हमें घटा लेते हैं। तो कुल राशि हमारी कितनी है, 555 कुल राशि लो गुणा, और इसमें कितनी राशि है, सी का मान निकालना है इसमें। तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई,
तो इस वाले पार्ट में सी की राशि निकाल दो। तो सी की राशि हमारी कितनी 6, क्योंकि सी का अनुपात बटे अनुपात योग ले लो, 4 और 5 9 और 6 15। इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को घटा दिया हमने, जब तो पता चलेगा गलती से कितना हमारा संख्या जो हमारी मिलेगी वो कितनी ऐड करी गई। तो निकाल लो संख्या, और जो भी निकल गई वो मिले, कितना अधिक राशि मिली, जो भी राशि हमारी निकल गई वो मिलेगी सी को। तो काट लो, 37 से कटेगा हमारा 37 का ना 37 37 पंजे, ये कटेगा 37 से 15 बार 15 है 150, ये हो गया डिफरेंस। इस चिन्ह का मतलब ये है, इस चिन्ह का मतलब ये है, ये वाला चिन्ह जो है या तो ये वाला पार्ट ज्यादा लगा या ये वाला पार्ट ज्यादा लगा, ठीक है। तो ये हमारा चिन्ह इसी चीज को जो है दर्शाता है। अब 15 से काटा 555 को, 15 थी 45, 15 सत्ते 105, 15 थी 45 और 10 बचा 15 सत्ते 105। और 37 छक्का की बात करो, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जब पहला करो 30 की 6 से मल्टीप्लाई, 30 छक्का 180, फिर बच गया 7 7 की पर करो 6 से 7 छक्का 42, 180 और 42 कितने के 222। तो सी की जो हमारी कितनी अधिक राशि मिली 222 में से 150 घटा दो। मैंने क्या कही थी, या तो ये वाला पार्ट ज्यादा देगा ये वाला पार्ट ज्यादा देगा, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो 220 में से 150 घटाओ कितना देगा 72। तो सी को हमारी जो राशि मिली वो अधिक कितनी मिली 72 राशि। इन सवालों में क्या होता है, जो भी हमारा गलती से अनुपात दिया हुआ होता है उसी वाले पार्ट को हम जो है घटा देते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आशा करता हूँ ये आपकी क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। लेकिन एग्जामिनर में पूछा है सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त होगी। अगर एग्जामिनर ये पूछ लेता ए को कितनी अधिक राशि हुई या बी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई, तो उसका मान जो है यहाँ पर लिख देंगे। उस संख्या का हम अनुपात लिखो, फिर नीचे अनुपातिक योग लिखो। फिर इसमें भी दूसरी संख्या का अनुपात अगर बी का पूछ लेता तो बी का अनुपात लिखते 5 और बटे में लिखते अनुपातिक योग, फिर उसी तरीके से डिफरेंस हम कर देते और आंसर हमारा निकल कर आता। हमारा रेक्टिफिकेशन नहीं करना, सवालों को समझना है। अब चलता है हमारे इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या क्या दिया है, इसी प्रकार से करवाऊंगा, 6-7 सवाल करवाऊंगा, फिर करवाऊंगा आपको उत्तरी और 10वीं क्लास में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास देखना, बहुत ही मजे वाली क्लास हमारी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा। 117 रुपए को 117 रुपए है, रुपए को पी रुपए को रुपए को रुपए को PQR में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 4 है, 1/4 के अनुपात में विभाजित किया गया, लेकिन गलती से 2:3:4 में विभाजित हो गया, 2:3:4 में विभाजित हो गया। तो इसमें पूछा है आर को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई, आर को। इसमें भी तीसरी संख्या का अनुपात निकालना है, तो कर लो। टोटल संख्या लो, पहला टोटल संख्या कितनी हमारी 117 है। उसी तरीके से उसी कंसेप्ट से हमें सवाल करना है। एक लाइन का आंसर है एग्जाम में, इसी तरीके से आपको करना है। तो कुल राशि ली हमने 117 गुणा, पहले से सिंपलीफाई कर लो। ये वाला पद जो है हमारा ये तो सिंपलीफाई है, इसे हमें जरूरत करने की जरूरत नहीं है सिंपलीफाई करने की, इसे कर लो। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 A, B, C की राशि हमें जो है दे रखी है, इसे सिंपलीफाई कर लो। यहाँ को लिख देता हूँ, दिख नहीं है, कर लो। A, B, C की राशि तो दे रखी है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। 2 का और 3 का 4 का एलसीएम निकालो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना रहेगा 12। तो एक जो अनुपात रहेगा A, B अनुपात C का अनुपात रहेगा, तो 2 से काटो 12 को, 2 छंग 12 और 3 चौक 12 और 4 के 12। तो ये रहेगा A का अनुपात ये रहेगा, B का अनुपात ये रहेगा और C का अनुपात ये रहेगा। A का अनुपात 6, B का अनुपात 4 और C का अनुपात रहेगा 3। तो कर लो 117 गुणा आर को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई, तो आर का मान निकाल लो। अनुपात लिखो, आर का पहले कितना रहेगा 3 बटा अनुपातिक योग लिखो 6 4 10 और 3 13। अब चलते हैं उसकी ओर, ये हो गया हमारा अंतर डिफरेंस, और उस वाले पार्ट को घटा दो जो हमारे गलती से अनुपात को ऐड करा गया है। तो गलती से क्या अनुपात हमारा ऐड करा गया, गलती से विभाजित जो हमारा करा गया 2:3:4, ये जो है हमारे गलती से विभाजित करा गया। तो घटा लो, कुल राशि लो 117 गुणा, और सी आर की पूछ रहा है तो आर की राशि निकालो। आर का अनुपात लिखो 4 और बटे में लिखो अनुपातिक योग 2 और 3 5 और 4 9। हमारा जो है कुल राशि पे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, यहाँ भी हमने कुल राशि ली, यहाँ भी कुल राशि ली, यहाँ भी कुल राशि लो गुणा, और जैसे हमने आर का मान लिया, आर की कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई तो आर की जो है वैल्यू पूछी, तो आर का अनुपात लिखो, नीचे भी अनुपातिक योग लिखो और उस चीज को घटा दो जो गलती से हमारा विभाजित कर दिया गया। तो उस चीज को हमने घटा दिया, पहले कुल राशि ली, यहाँ भी कुल राशि ली, यहाँ भी कुल राशि ली, कुल राशि से हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा गुणा, और आर की पूछी तो आर की वैल्यू लिखो 4 का, आर की जो वैल्यू हमने क्या हमारी यहाँ 4 है बटे क्या लिखी अनुपातिक योग,
2 और 3 5 और 4 9, इसे सोल्व कर लो। 13 से काटो, 9 बार 13 9, 117, 9 से कटेगा 13 बार 9 3 27, डिफरेंस 3 चौक 12। तो 52 में से 27 घटाओ कितना जाएगा 25। ये हमारी जो है आर को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई 25। ये जो हमारी 25 थी, ये संख्या हमारी गलती से जोड़ी गई। ये हमारा हो गया आंसर। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें पूछता क्यू की राशि, क्यू को कितनी अधिक राशि मिली, तो क्यू की राशि यहाँ से निकाल लेते। पी क्यू आर में विभाजित करी गई, तो ये पी क्यू आर है, सॉरी पी क्यू आर, ये हमारा क्या है पी क्यू आर था। इससे कोई आपको अंतर नहीं पड़ेगा, या तो एबीसी दी होगी या पी क्यू आर दे रखी, ये 3 संख्या है। अगर इसमें कह देता क्यू की राशि बताइए, तो क्यू की राशि निकाल लेते, यहाँ से 4/13 लिख देते, और यहाँ से भी 4/9 लिख देते। ये हमारी जो है क्यू की राशि निकल जाती। अगर एग्जाम में ये पूछता पी की राशि निकालो, तो पी की राशि यहाँ से निकाल लेते। पी का अनुपात देते 6 और बटे अनुपात ये हो p/13, 6/13, और फिर इसमें भी निकाल लेते 4/13। और इस वाले पार्ट में क्या होता है यही आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज का हमें गलती से अनुपात दिया गया है, उसी का अनुपात जो है माइनस में कर लेते हैं, माइनस में हम घटा देते हैं। तो आज की अब चलते हैं टाइप नंबर 2 में, जो पृथ्वी वाले क्वेश्चन आते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध वाले। हमारी वीडियो में बने रहिए। अब चलते हैं दोस्तों अलग प्रकार के क्वेश्चनों पर। तो हमारे क्वेश्चन ये है पृथ्वी। इस सवाल को देखकर आपको लगेगा बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन खतरनाक सवाल नहीं है। इसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे पहले, उसके आधार पर फिर मैं आपको जो है ये क्वेश्चन जो है सोल्व करूंगा, और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा बिल्कुल। और सवाल करने में आपको मजा आएगा। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हमने तो सवाल ही पहली बार देखा, ये अनुपात समानुपात में और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये किस प्रकार से होगा क्वेश्चन। चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात दे रखा है 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात दे रखा है 7:9, और फिर दे रहा है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है। थोड़ी पहले बेसिक बता दूं मैं इसका, ठीक है। जैसे हमने कोई पिक्चर ली है, ये कोई पिक्चर है सन्नी देओल की फिल्म चल रही है, देखो कितनी बढ़िया, ठीक है। तो हमने कोई पिक्चर ली है, तो हमने इसे 2 पार्ट में ब्रेकिंग करा। 2 पार्ट में क्या है, इस पिक्चर को हमने तोड़ लिया। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने इस पार्ट को और तोड़ लिया। हमने पहले इस पार्ट को मैंने ब्रेकिंग करा, फिर इस वाले पार्ट को जो है ब्रेकिंग कर लिया, ठीक है। तो हमने इसे भी एक पार्ट एक अनुपात के उसमें ब्रेकिंग करा, ठीक है, और इसमें भी एक पहला भाग तोड़ दिया, इसमें भी क्या हमने पहला पार्ट कर लिया, ठीक है। इसका भी एक पार्ट करा हमने अलग, और इसका भी क्या है एक पार्ट अलग कर दिया। और ऊपर की बात करो तो ये और ऊपर वाला पार्ट कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर नीचे भी एक हमने इसके 3 भाग करे, पहले ऊपर हमने ब्रेकिंग करा, फिर इसमें से भी क्या है आधा ब्रेकिंग करा। तो हमने जो ब्रेकिंग करा ये इसे पहला पार्ट मान लिया, इसे भी एक पहले पार्ट में ब्रेकिंग करा, इसे क्या हमने पहला पार्ट में जो है विभाजित कर दिया। तो इसकी जो ऊपर वाली राशि होगी वो कितनी देगी 2, और टोटल की बात करो तो टोटल कितनी देगी 4। या कहने का मतलब मेरा यही है, ये टोटल राशि जो हमारी हो जाएगी ये हो जाएगी 4। मेरा कहने का मतलब यही है। इसी आधार पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो यहाँ पर एवरेज, जो यहाँ पर हमारा एवरेज ये कह सकते हैं औसत रहेगा, तो वहीं ऊपर औसत रहेगा हमारा, वही नीचे रहेगा। जैसा एक और एक ये भी मिलकर 2 मिल लिया, और ये भी क्या है 2 मिल लिया है। लेकिन कुल की बात करें तो कुल हमारी क्या है 4 है। राशि जो हमारी है क्या हमारी कुल, ये हमारी 4 है। अब चलते हैं इसी आधार पर क्वेश्चनों पर। इससे क्या आपको इफेक्ट क्या पड़ेगा, आप देख चलते क्वेश्चनों पर। ये हमारी जैसे कोई पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी बन गई। पृथ्वी गोल होती है लेकिन अंडा बन गई, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ड्राइंग बहुत शानदार है मेरी। पृथ्वी देख ली कैसी, ठीक है। तो ये मान लिया हमने पृथ्वी, ये हमारी होगी पृथ्वी, ठीक है। गोल होती है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, ड्राइंग बहुत शानदार है ना मेरी, ठीक है। ये मेरी ड्राइंग होगी। तो हमने ये कह रहा है पृथ्वी की सतह पर भूमि और जल का अनुपात, पृथ्वी की पूरी सतह पर कह दिया है, तो पृथ्वी की टोटल है, यहाँ लिख देना टोटल सतह। टोटल सतह का जो हमारा अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:5, ठीक है। इस सवाल को मैं 3 तरीके से करवा सकता हूँ, लेकिन 3 तरीकों में से कौन सा बेस्ट है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा लॉन्ग से बहुत लंबा जो है हमारे क्वेश्चन बैठेगा, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा मैं, शॉर्ट मेथड से। तो चलते हैं हम, ठीक है। हमने 2 पार्ट में ब्रेकिंग कराई, ठीक है। ये कर लिया हमने 2 पार्ट में ब्रेकिंग, ये कर लिया। ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, हमारे नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। हमने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो हम जानते हैं ये वाला क्या हमारा उत्तरी गोलार्ध, और ये हमारा क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध। तो हमने 2 पार्ट में इस पृथ्वी को ब्रेकिंग कर लिया। और पृथ्वी की जो पूरी सतह है उसका अनुपात दे रखा है 3:5 है। तो हमने जो पहले पिक्चर में क्या बताया था, जो यहाँ पर जो एवरेज होगा भाई यहाँ पर एवरेज होगा, और यहाँ पे क्या है एवरेज हमारा समान होना चाहिए। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा क्या दे रखा अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में क्या अनुपात दे रखा, उत्तरी गोलार्ध में देगा भूमि और पानी। यहाँ लिखता हूँ भूमि और यहाँ लिख लेता हूँ पानी। भूमि और पानी का अनुपात क्या दे रखा 7:9, ठीक है।
तो इस अनुपात को और इस अनुपात को बराबर कर लो। जो हमारा एवरेज है 3:5 के रेशियो में, औसत से सवाल करवा रहा हूँ मैं, इस टाइम अनुपात से सवाल नहीं करवा रही, अनुपात से बताऊंगा कैसा है, लेकिन मैं थोड़ा जो है लॉन्ग बैठ जाएगा, वो ही बताऊंगा वैसा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलते हैं। तो जो अनुपात हमारा 3:5 के रेशियो में जो अनुपात जो हमारा औसत होगा, सॉरी एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो हमारा 3:5 का एवरेज होगा तो वही 7:9 का एवरेज होगा, और जो हमारा आंसर होगा वही इसका जो है एवरेज होगा। तो चलते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा मैंने 7:9 में ये उत्तरी गोलार्ध का अनुपात दे रखा है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध का हमें क्या अनुपात निकालना है, दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है। तो हमारा ये भूमि है 7 के रेशियो में और पानी है हमारा 9 के रेशियो में। तो इस कुल वाले अनुपात को और इस वाले अनुपात को जो है समान करना है। तो अनुपात को कैसा समान करा जाता है देख लो। यहाँ 3 और 5 कितना है, इनका अनुपात बैठ रहा है 8, और 7 और 9 इसका कितना बैठ रहा है 16। तो ये बैठ रहा है 7 और 9 16 अनुपात, ठीक है। और 3 ये बैठ रहा है 3:5 के रेशियो में, ये बैठ रहा है 8 के रेशियो में। तो इसे मैं कर देता हूँ ऐसे 2 से मल्टीप्लाई। तो इस वाला इसका जो एवरेज है और इसका जो एवरेज है वो समान नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 7 और 9 कितने बैठ रहा है 16, यहाँ बैठ रहा है 3:5, 8 बैठ रहे थे जोड़ के 3:5 हमारा एवरेज। तो हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर ली, तो यहाँ पर कितना होगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। यहाँ पर बैठ गया हमारा ये कुल जो है सतह बैठ गई हमारी ये। अब देखो एवरेज में क्या क्या अंतर आया, हमारा एवरेज जो था हमारा उसमें क्या क्या अंतर आया। देखो एवरेज जो था हमारा, यहाँ पर तो हमारा कोई अंतर नहीं आया, यहाँ पर भी समान कर लिया हमने और यहाँ पर भी समान कर लिया। तो 6 से जो हमारा एवरेज हुआ, 6 से कितना हुआ, भूमि में जो बदलाव हुआ वो 6 से कितना हुआ, 6 से एवरेज कितना होगा 7। तो यहाँ पर क्या करा हमने, प्लस 1 करा, यहाँ पर प्लस 1 करा। अब पहले 6 एवरेज था, फिर 6 से 7 हो गया, तो उसमें हमने क्या जोड़ा, एक जोड़ा ना, एवरेज 6 से बढ़कर 7 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या दक्षिण गोलार्ध में कर दो, हाँ भूमि और पानी का अनुपात निकाल लो। तो हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पर जो एवरेज होगा वही यहाँ पर होगा एवरेज, और यहाँ पर भी वही एवरेज होगा। जो यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा और वही यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब 6 से बढ़कर हमारा एवरेज 7 हो गया, एक जोड़ दिया, तो नीचे 6 में से 1 घटा दो, यहाँ से एक एवरेज घटा दो, कितना देगा 5, जब तो हमारा एवरेज जो है औसत बराबर होगा। तो 5 अनुपात, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले एवरेज पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ा। तो एवरेज 10 से कितना हो गया 9, यहाँ पर हो गया 1 घट गया। पहले एवरेज 6 से 7 हो गया बढ़ गया, फिर एवरेज 10 से 9 हो गया घट गया। तो इस वाले एवरेज को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 10 में से आप 1 जोड़ दो यहाँ को। तो 10 में जब आप 1 जोड़ोगे तो कितना बैठता है 11। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया भूमि और जल का, दक्षिणी गोलार्ध में। ये आपको दिख रहा। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो अनुपात निकल कर आया वो निकल कर आया हमारा कितना निकल गया 5:11। यही हमारा क्या आंसर। और ऑप्शन ऐसे मिलते हैं इस क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग तरीके से करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बताऊंगा मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। तो ऑप्शन मिलेंगे आपको जैसे 4:11 है, और ऑप्शन मिलेंगे 5:11, ठीक है। और समझ में नहीं आता, बहुत अच्छे से समझाया भी नहीं जाता, समझ में नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है। और आपका इस वाले मेथड से आसानी से समझ में आ गया। जो यहाँ पर एवरेज है वही यहाँ पर एवरेज समान करना है, यहाँ पर भी वही एवरेज समान करना है। जो सोल्व वगैरह का ये रेशियो में जो इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा वही हमारा क्या इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। पहले 6 से बढ़कर रेशियो 7 हुआ, एक जोड़ा, तो 6 से रेशियो यहाँ पर 1 घटा दो, कितना होगा 5। फिर ये रेशियो 10 से कितना बढ़ गया हमारा 9, -1 हो गया। फिर 10 से कितना बढ़ा देंगे हम, यहाँ पर भी 1 बढ़ा देंगे। तो भूमि और पानी का जो दक्षिण गोलार्ध में अनुपात निकल कर आया है वो कितना निकल गया 5:11। तो ऑप्शन ये मिलेंगे 4:11, 5:11, सी मिलेगा 6:11, ठीक है। और डी मिलेगा 8:11। इस प्रकार से क्या ऑप्शन आएंगे हमारे। और आपकी समझ में आ गया। एक सवाल और करूंगा इसके ऊपर ही, आप जब तक क्लास समाप्त नहीं करूंगा जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा मैथ, ठीक है। एक सवाल और करूंगा मैं, एक बार रिपीट और कर देता हूं मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये दे रखा था पूरी पृथ्वी का भूमि और जल का अनुपात दे रखा था, कितना था 3:5 था, ठीक है। अब यहाँ पर भूमि और पानी का अनुपात दे रखा था 7:9। तो इस वाले अनुपात को और इस वाले अनुपात को ये कह सकते हैं, इस वाले एवरेज को और इस वाले एवरेज को समान कर लो। जो इसका टोटल का एवरेज होगा वही इसका एवरेज होगा और वही इसका एवरेज होगा। जो इस पे इफेक्ट पड़ेगा वही इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर था 3:5 के रेशियो में और यहाँ पर था 7:9 के रेशियो में। तो यहाँ पर 3 और 5 इसका अनुपात ही वो करेंगे योग, तो कितना बैठा 8, इसका अनुपात बैठा 8 और इसका बैठा 7 और 9 16। तो यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 16 था। तो हमने 16 करने के लिए, ठीक है, अनुपात को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर ली, तो 6:10।
तो देखिए 6 और 10 ये भी 16 हो गया, और 7 और 9 ये भी क्या हमारा 16 हो गया, नहीं हो गया। तो अनुपात हमारा जो है यानी कि औसत जो है बराबर बैठ गया। तो क्या अब इसमें बदलाव आया औसत में? तो पहले 6 था औसत, फिर बढ़ गया 7, तो एक जोड़ दिया, तो यहाँ पर 6, फिर 6 में से एक घटा देंगे। जैसे उत्तरी गोलार्ध में हमारा असर पहुंचेगा, वैसे ही क्या है दक्षिण गोलार्ध में हमारा अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो 6 में से एक घटा दिया हमने, कितना है 5। ठीक है, ये दक्षिण गोलार्ध में भूमि का जो अनुपात निकल गया वो आ गया 5। अब देखिए अनुपात क्या हुआ, 10 से कितना हो गया, औसत में जो बदलाव हुआ 10 से कितना हो गया 9, एक घटा दिया, तो नीचे वाली जो दक्षिण गोलार्ध में है वो हम एक जोड़ देंगे उसमें, क्योंकि हमें तो औसत जो है समान करना है। तो 10 और कितना हो गया 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। समझ में आ गया? बढ़िया सवाल है, बिल्कुल बिंदास। ना आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आप रिप्लाई करें, ये हमारे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर मैं एक बार को रिपीट और करवा दूंगा। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिल्कुल मस्त सवाल है और बिल्कुल हल्का समझाने में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और बताओ लॉन्ग तरीके से बताता हूँ। वो वाला मेथड तुम्हें एग्जाम में जो है लगाना है। ठीक है, लॉन्ग से बता देता हूँ थोड़ा सा, कभी ये सोचो बताने लगा। ठीक है, तो हमारा लॉन्ग है, तो अनुपात के रेशियो और अनुपात से मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो ऐसा होगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे 3:5 में टोटल हमारी क्या है, जो है जो यहाँ पर अनुपात होगा, पहले औसत से बताया था, अनुपात से बता रहा हूँ। 3:5 हो गया, ये तो हमारा 7:9। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3:8 यहाँ था, यहाँ पर 16 था, वो तो अनुपात से था, तो मैं यहाँ पर भी और इसे भी बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 3:2, यहाँ पर भी 16 हो गया अनुपात, 7:16, यहाँ पर भी 16 हो गया। लेकिन मैंने क्या बताई थी, यहाँ पर जो पूरा कुल हमारा अनुपात है वही यहाँ पर होगा और वही यहाँ पर होगा। तो इस वाले पूरे पद को, ये पार्ट तो हमारा 16 की रेशियो में हो गया, और ये हमारा कुल हो गया 16 के रेशियो में। ठीक है, अब हमेशा आधा आधा करने के लिए उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा और निचली वाली जो है गोलार्ध का हिस्सा करने के लिए हम ये 8:8 के रेशियो में तो कर नहीं सकते। अब इस रेशियो को 16:16 के रेशियो में करना पड़ेगा, तो इसके 200 मल्टीप्लाई और कर लेंगे, तो हो जाता 4×12 और 4×5 20। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इन्हें फिर जो है नीचे वाले रेशियो को जो है फिर इन्हें सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन ही अनुपात में जो है बहुत डिफिकल्ट होता चल जाता है। इसी प्रकार से हमने औसत से लेकर जो हमने सवाल बताया था। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड बैठ जाएगी। ठीक है, लंबा हो जाएगा सवाल, लंबा बैठ जाएगा, तो वही मेथड आपको जो है लगाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आज की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, अभी कह रहा है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात। ये कह रहा है पूरे विश्व में और यहाँ पर रेशियो दे रखा है 1:2। 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है, 2:3। भूमि और जल का अनुपात पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अभी बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इसे भी उसी तरीके से सोल्व करना है, एवरेज वाले उससे। ठीक है, अनुपात से आपको सोल्व नहीं करना है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात दे रखा है, तो पहले टोटल ले लो, टोटल विश्व में, यानी कुल जो उसमें पूरे विश्व में कितना दे रखा है अनुपात, भूमि और जल का अनुपात दे रखा है 1:2। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, पृथ्वी होगी। ये देखो, ये हमारी पृथ्वी, तो बहुत शानदार पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी होगी। समझाने के लिए कर दिया हूँ, आप ये मानो पृथ्वी है ये। ठीक है, तो इसे 2 पार्ट में ब्रेकिंग कर दो, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है, तो हमारे भूमि और जल का अनुपात क्या दे रखा है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात। सवाल को ध्यान से दोबारा करवा रही हूँ मैं इस चक्कर में। ठीक है, ये सवाल दूसरा है। तो पूरे बीच में भूमि और जल का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2 है। ठीक है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं इस टाइम। उत्तरी गोलार्ध में देखो 2:3 के अनुपात में क्या रेशियो है, तो इसे एवरेज को समान कर लो। जो इसका टोटल का हमारा एवरेज होगा वही इसका एवरेज होगा, उत्तरी गोलार्ध का वही होगा दक्षिणी गोलार्ध का। तो इसे ब्रेकिंग कर लो, तोड़ लो इसे। 1:2 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, इस अनुपात को बराबर कर लो पहले। तो यहाँ पर 2 और 3 हो रहा है, यहाँ पर 2 और 3 5 हो रहा है, तो इसे तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 और 3 5 हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 1:3 के 1:2। तो इसे कर लो हम, इसे कर ले हमें 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हो जाए 5, तो इसे कर लेता हूँ 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी अनुपात बराबर हो जाएगा और यहाँ पर भी अनुपात बराबर हो जाएगा। ये कह सकते हैं यहाँ भी एवरेज बराबर है, यहाँ भी एवरेज बराबर, और जो हमारा तीसरा निकल लगाएगा वो भी एवरेज का हमारा बिल्कुल एवरेज में समान हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लो। तो 2×6, 2×6 और 3×9, ये हो गया हमारा 6:9। ठीक है, और इसके निकालो 5:10, ये हो गया हमारा 5:10 एवरेज निकल के। यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा से 5:10। ठीक है, और ये हो गया हमारा 6:9।
अब देखो इसमें क्या अंतर पड़ा है, अभी समझ में आ गया होगा आपकी। ये लिख देता हूँ 6:9 अब इस रेशियो 6:9 इसे लिख सकता हूँ ना। अब मैंने देख लिया ना, अब मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, तो इसमें 6:9 लिख दिया, 5:10। अब देखो उत्तरी गोलार्ध में क्या क्या असर पड़ा है। अब देखो 5 से हमारा जो एवरेज है वो कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ +1 ऐड हो गया है, एक जोड़ दिया हमने, 5 से एवरेज 6 हो गया। तो एक यहाँ से एवरेज जो है -1 कर दो, घटा लो, -1 कितना होगा 4:। और फिर यहाँ पर 10 से एवरेज हमारा कितना हो गया, उत्तरी गोलार्ध में 10 से हो गया 9। यहाँ पर क्या है -1 कर दिया हमने, 10 से 9 एवरेज में अंतर कितना है -1 का। तो यहाँ पर जो है +1 कर दो, 10 में क्या है +1 जोड़ दो, दक्षिण गोलार्ध में कितना था 11। तो इसका आंसर जो निकल गया वो निकल गया हमारा 4:11। यही क्या हमारा आंसर है। आंसर बहुत मस्त सवाल थे, 2 सवाल, ठीक है। और आप आशा करता हूँ ये भी सवाल आपकी जो है मस्त तरीके से समझ में आई हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक बार रिपीट और करवा देता हूँ। आपको इस टोटल का अनुपात बराबर करना है, और यहाँ पर जो पद है उसका अनुपात बराबर करना है, और जो ऊपर बदलाव हुआ उसके विपरीत नीचे बदलाव कर दो, ये क्या हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं सबसे वाले लास्ट वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 106 रुपये को A, B, C में इस प्रकार विभाजित किया गया है। A को B से 14 रुपये अधिक मिले तथा B को C से 16 रुपये अधिक मिले, इनके भागों का अनुपात क्या होगा। तो इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, इधर से क्वेश्चन को पढ़ना है, इधर से सोल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो निकाल लो पहले A, B, C, और कुल राशि दे रखी है हमारी 106 रुपये। तो A, B, C को हमें जो है राशि निकालनी है। तो निकाल लो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या है, सोल्व कर लो। तो पहले क्वेश्चनों को हम उल्टी तरफ से पढ़ेंगे, ठीक है, उल्टी तरफ से सोल्व करना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है हमें, तो इधर से क्या है सोल्व करना है। तो पढ़ लो, B को C से 16 रुपये अधिक मिले, B को C से B को मिले, ध्यान से जो है हमें क्वेश्चनों को पढ़ना है। B को मिले C से मिले, तो C की राशि हमें इसमें दे नहीं देगी, तो C की राशि मान लेता हूँ मैं X। और कितने मिले B को, 14 रुपये अधिक मिले, 16 रुपये सॉरी, B को जो C से 16 रुपये अधिक मिले, B को C से मिले, तो C की राशि देने रही थी, C की राशि मान ली X, और कितने अधिक मिले 16। तो X में क्या है, मैं 16 रुपये ऐड कर दूंगा, ठीक है। C की राशि देने रही थी, मैंने X मान ली, और B को मिले 16 रुपये अधिक, तो कितना रहा X + 16, ये हमारी होगी B की राशि, होगी C की राशि। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्या दिया है, A को B से 14 रुपये अधिक मिले, A को B से 14 रुपये अधिक मिले, A को X + 16 रुपये तो मिलेंगे, A को हमें लिख रहा हूं मैं, X + 16 रुपये तो मिलेंगे, लेकिन 14 रुपये और मिलेंगे। ये होगी हमारी A की राशि, ये हमारी B की राशि। तो A की राशि जो निकल गया है वो निकल गई X + 30, और B की होगी X + 16, और C की होगी X, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ लो, इन तीनों राशियों को जो है जोड़ लो, तो जो हमारी कुल राशि निकल कर आ गई वो लिखा हूं मैं 106 के बराबर, जो हमारी वही राशि हो जाएगी। जो हमारी कुल राशि निकल कर आ गई वो 106 वाली राशि की क्या है, बराबर हो जाएगी। तो जोड़ लो इन्हें, A, B, C की जोड़ लो, X 2X 3X प्लस, और 30 और 16 कितना हो जाएगा 46, बराबर कितना हो जाएगा 106। तो 3X बराबर कितना होगा, तो 6 में से 6 गए 0, और 10 में 6 गए, 10 में 4 गए 6, ये हो जाएगा 3X बराबर 60। ये भी हमारी कुल राशि थी A + B + C की, और ये भी क्या हमारी कुल राशि है। 106 रुपये को तो यार डिवाइड करा गया था। तो 3X बराबर कितना जाएगा 60, और X बराबर कितना जाएगा 20। तो X का जो मान निकल गया वही निकल गया है 20। ये हमारा आंसर नहीं है, हमसे पूछ रहा था इन भागों का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, तो निकाल लो, ये हो गया A का भाग X + 3, और ये हो गया B का भाग X + 16, ये हो गया C का भाग X माना था हमने। तो A का भाग X की जगह क्या है 20 रख दो, तो A का भाग निकल जाएगा। X की जगह जब 20 रख दूंगा तो 20 और 30 कितना जाएगा 50, ये हो गया A का भाग, ये कह सकते हैं A का अनुपात। और यहाँ पर B का अनुपात नीचे लिख रहा हूँ, A का अनुपात यहाँ लिख रहा हूँ। और B की राशि रख दो, X की जगह 20 रख दो, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा, B की राशि कितना हो जाएगी 36। फिर निकल लो C का अनुपात, तो C की राशि क्या हो जाएगी, X की जगह लिख लो 20, ये जगह 20। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो इसे। शायद आपको देख नहीं रही है, वो ले लेता हूँ, सॉरी है वो ले लेता हूँ मैं, आपको देख नहीं रहा हो शायद। A, B, C की राशि हमारी क्या दे रखी थी, ये X + 30, X + 16 और X की वैल्यू जो हमारी वो निकल गई यहाँ। तो इसकी A की जगह मान रख दो, A के मान की जगह X 20 और 30 कितना जाएगा 50, ये हो गया A की राशि। अनुपात निकल का है, A अनुपात B अनुपात C का अनुपात निकल कर आया। अब B का मान क्या था हमारा X + 16 है, तो X बराबर कितना का था 20, इसकी वैल्यू है रख दो, तो 20 और 16 कितना जाएगा 36 अनुपात।
अब x बराबर 20 है तो c की जगह रख दो, x है हमारा c, हमने x माना तो x का मान निकल गया 20, यहाँ पर रख दो 20। अगर सिंपलीफाई हो रहा है तो सिंपलीफाई कर लो, ये हमारा क्या है 2 से कट रहा है, 2 से काट लो 25, इसे 2 से काट लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 से काटो 25 हो रहा अनुपात, फिर 2 से काटो 36, 18 बार कट रहा अनुपात, फिर 2 काटो 20 से, कितने लगा 10 बार। तो हमारा जो आंसर निकल गया वो निकल गया 25 अनुपात 18 अनुपात 25 अनुपात 18 अनुपात 10, और इन विभागों का हमें अनुपात निकालना था। तो आज की हमारी मैथ की क्लास बहुत ही स्पेशल थी, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जितने हमने करवाए इस टाइप पे वे आपकी समझ में आए होंगे। तो अगली वाली क्लास जो है हमारी लेकर आएंगे हम कल को, वो सबसे लास्ट वाली क्लास होगी मैथ की, और वो जो क्वेश्चन करूँगा उस पर करूँगा आय BA बचत पे, आय खर्च और बचत के क्वेश्चनों पे, ठीक है। तो आज हमारी मैथ की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।